रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज का जो सियासी इंतकाम था वो आज अंजाम को पहुंचा है। तारीख़ी शिकस्त हुई है लाहौर की अदालत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के MPs को बड़ी कामयाबी मिली है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है और ये पंजाब असम्बली में जो साबिक़ वज़ीर आला है उसके इख्तियारात और उसकी मरात के हवाले से। आप जानते हैं कि इन्होंने जवाब देना है चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में और 27 जून को वहाँ समाअत होने जा रही है और अपनी तरफ से इन्होंने खटारा गाड़ियाँ भी और सिक्योरिटी वगैरह भी दे दी थी। लेकिन क्योंकि जो मामला था और उस्मान बुज़दार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस सारे मामले में मुझे जो मेरा हक़ था वो नहीं दिया जा रहा और वो मज़ीद हक़ मांगने कानून के मुताबिक गए थे और पंजाब असम्बली ने वो कानून ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जो साबिक़ वज़रा आला हैं उनको मरात की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शरीफ ख़ानदान के पास वैसे इतना कुछ है कि वो मरात उनके लिए बड़ी घटिया चीज़ है और बाकी जो आएंगे उनका जो मुकद्दर होगा वो जो होगा। तो ये सिर्फ़ उस्मान बुज़दार के लिए ये कानून साज़ी की गई है कि एक दफ़ा उस्मान बुज़दार को इस मामले से फ़ारिग कर दें, बाद में देखेंगे कानून साज़ी चेंज कर देंगे। ये इस हद तक भी जा सकते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब हुकूमत के तर्जमान, उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट दी गई है। मलिक अहमद ख़ान, ये सूबाई वज़ीर हैं मलिक अहमद ख़ान, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई। ये मलिक अहमद ख़ान वो है कि ये इनका एक बड़ा तल्लक है और इनको जो बनाया जा रहा था और इनका नाम था पंजाब के वज़ीर आला के लिए। और आप समझ लें कि क्योंकि ये भी अवान है और ये भी जो मामलात थे, सॉरी अवान नहीं है, ये भी बंदयाल फैमिली से है और इनके जो मामलात थे वो हल हो गए थे और इनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा था और इनकी कहीं ना कहीं बड़ों से रिश्तेदारी थी। तो बाद में फिर इनके जब हमज़ा शहबाज का नाम आ गया तो इनके हाथ से फिर जो है वो निकल गई और इनकी जो किस्मत थी वो ख़त्म हो गई। इनका वज़ीर आला बनना, इनकी जो किस्मत का जो तारा था वो डूब गया और इनके हाथ कुछ ना आया। अब ये इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगा सकते हैं। सूबाई वज़ीर मलिक अहमद ख़ान का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 और हद के इज़्ज़त के मुकदमात दर्ज करवाने के लिए मुशावरत जारी है। उन्होंने कहा कि मलिक अहमद मुकदमात के हवाले से किसी रियासती इदारे से इजाज़त नहीं लेनी क्योंकि तमाम सबूत मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी, कासिम सूरी और उमर चीमा समेत PTI के दीगर रहनुमाओं ने आइन शिकनी की है। इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि झूठी खबरें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ हद के इज़्ज़त के मुकदमात चलाने पर गौर कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से एक दी गई है। और अब जो भी पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलेगा या पंजाब हुकूमत के जो तनकीद करेगा या इख्तलाफ करेगा तो उस पर ये हद के इज़्ज़त के मुकदमात शुरू कर देंगे। अब हकीकत ये है कि आर्टिकल 6 किस पे लगना चाहिए। आर्टिकल 6 क्या उस पर नहीं लगना चाहिए जिसने 16 अप्रैल को गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन करवाया और जालसाजी से 2 वोट वहाँ पर दर्ज करवाए और आर्टिकल 63A की धज्जियाँ उड़ाते हुए लोटों के वोट लेकर वो वज़ीर आला बन गया। फिर आर्टिकल 6 उन लोगों पर क्यों ना लगे कि जिन्होंने डायरेक्शंस दी गवर्नर को भी और सदर को भी और कहा कि कल इतने बजे फ़लाँ बंदा फ़लाँ शख्स का हलफ ले। फिर आर्टिकल 6 उन पे क्यों नहीं लगना चाहिए कि आर्टिकल 63A की तशरीह के आने के बाद जिनके पास जो डिसीट हो गए, जो लोटे थे वो डिसीट हो गए और जिसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, जैसे ही कोई मेजॉरिटी खो देता है तो फिर उसके बाद आइन कहता है, आइन पाकिस्तान की किताब कहती है कि आप दोबारा रीपोलिंग करवाएंगे, आप दोबारा असम्बली से रुजू करेंगे, रीपोलिंग होगी और फिर सिंपल मेजॉरिटी में आप वज़ीर आला दोबारा मुंतखब होंगे। आपने तो इतनी भी जहमत नहीं की कि दोबारा रीपोलिंग करवा लेते और दोबारा आप सिंपल मेजॉरिटी से मुंतखब हो जाते। फिर कहते हैं कि आइन तोड़ा है। फिर इससे बढ़कर आइन क्या तोड़ा जाएगा कि पंजाब असम्बली में स्पीकर की ज़ेर सदारत एक इजलास जारी है और आपकी तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी करवाया जाता है और पंजाब असम्बली के इजलास के बजाय ऐवान इकबाल में इजलास बुलाया जाता है। गवर्नर जब जो असम्बली है उसका सेशन जारी होता है
उस वक्त ऑर्डीनेंस जारी करता है और गवर्नर अख्तियारात दे देता है सेक्रेटरी कानून को कि सेक्रेटरी कानून के अंडर पंजाब असम्बली भी आ गई, स्पीकर भी आ गया, सेक्रेटरी असम्बली, सारे के सारे जो असम्बली की खुद मुख्तारी थी, जो आईन पाकिस्तान ने, आईन पाकिस्तान हमारी पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी की बात करता है। सूबे की पार्लियामेंट असम्बली है। जब आपने असम्बली को एक जो महकमा है उसके अंडर आपने खड़ा कर दिया, तो आप बताएं कि आइन शिकनी फिर किसने की है। और आप आइन शिकनी की बातें करते हैं, आप लोगों को ये बातें ज़ेब नहीं देती। आइन को आइन तोड़ने का इल्ज़ाम सिर्फ जो साबिक आमिर या डिक्टेटर्स हैं उन पर नहीं है, इस वक्त भी सिविल मार्शल लॉ है इस मुल्क के अंदर, और जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको सस्पेंड किया हुआ है। ना एहतजाज करने की इजाज़त है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आपने राइट नहीं छोड़ा। सारे के सारे जो हकूक़ हैं, फंडामेंटल जो बुनियादी हकूक़ हैं, वो आपने सल्ब कर लिए और फिर आप कहते हैं कि इमरान खान और उसके साथियों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगेगी। उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 नहीं लगेगी। आर्टिकल 6 लगेगी तो फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ लगेगी जिन्होंने चलते सेशन में ऑर्डीनेंस जारी करवा के अपनी मर्ज़ी के अहकामात। और फिर इससे बढ़कर और क्या तमाशा हो सकता है कि जो साबिक वज़ीर आला थे पंजाब के, उन्होंने एक दरख्वास्त दे बैठा, बेचारा शरीफ आदमी था, उसने कहा जी कि मेरे लिए तो ये मरात ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ जैसे थे उनको तो ये नहीं चाहिए थी, वो तो इतना माल लूट चुके थे कि उनके लिए ये तो कुछ था नहीं। लेकिन अब उस्मान बुज़दार जैसे बंदे के लिए तो ये बहुत कुछ था। वो पीछे भी बैकवर्ड इलाके से था और फिर वो लूट मार भी नहीं मचा सका, क्योंकि लूट मार मचाई होती तो अब तक उनके ख़िलाफ़ 1982-86 के मुकदमात न दर्ज किए गए होते, बल्कि उनके ख़िलाफ़ फिर अब के मुकदमात होते। बहरहाल हुआ ये कि उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी और चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने चीफ़ सेक्रेटरी को और आईजी पंजाब को हाज़िर किया और कहा कि आप इनके मरात बहाल करें। और फिर उसके बाद काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना ने मंजूरी दी और उस मंजूरी के तहत उनको दे दिया गया जो उनकी मरात थी। लेकिन दोबारा एक नई दरख्वास्त उस्मान बुज़दार ने दी कि ये खटारा गाड़ियाँ मुझे दी गई हैं और मेरी सिक्योरिटी भी मुझे मुकम्मल नहीं दी गई और मेरी जो मरात कानून के मुताबिक हैं वो नहीं दी गई। अभी वो दरख्वास्त पेंडिंग है, 27 जून को उसके ऊपर समाअत होनी है। लेकिन ये वो लोग हैं कि इनके पास तो सारे इख्तियारात हैं, इनका बस चले। जितनी गारंटी इनको दे दी गई है कि आपका जो दिल चाहे आप अंधेर नगरी मचा दें, आइन के बारे में, कानून के बारे में आपको कोई नहीं पूछेगा, अदालतें आपको नहीं पूछेंगी, तो उसके बाद तो ये आइनी बजाय पार्लियामेंट के ये असम्बली से, ऐवान इकबाल में चलने वाली असम्बली से आइन की तरमीम करवा दें कि भाई गवर्नर जब नून लीग का होगा तो वो उसके पास सारे इख्तियारात हैं, जब किसी और जमात का आएगा तो वो गवर्नर फिर सिर्फ ख़तों की दावत के लिए बैठा होगा। फिर ऐसा और ये हो सकता है। अब आप देखें, इन्होंने एक आज बिल मंजूर किया है, साबिक वज़ीर आला और साबिक वज़रा की मरात के ख़ात्मे का बिल मंजूर किया गया है। और डिप्टी स्पीकर सरदार मोहम्मद मज़ारी की ज़ेर सदारत जो एक गैर आइनी इजलास जारी है, उसमें सप्लीमेंट्री बजट 2021-22 की मंजूरी दे दी गई है। ईवान ने बुज़दार दौर में मंजूर की जाने वाली साबिक वज़ीर आला और साबिक वज़रा की इजाफ़ी मरात ख़त्म करते हुए पंजाब मिनिस्टर्स तरमीमी बिल 2022 के ज़रिए वज़ीर आला और वज़रा की जो मरात हैं वो ख़त्म कर दी हैं। उन्होंने ईवान ने कानूनी बिल के ज़रिए साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हुकूमत की जो तरमीम थी मुतफ़िक़ा तौर पर ख़त्म कर दी और साथ ही उस्मान बुज़दार का जो मराआत का मुतालबा था उसको भी मुस्तरद कर दिया। इस्तेहकाक बिल 2022 के ज़रिए सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ सख्त सज़ाएँ देने का कानून भी ख़त्म कर दिया गया है। बजट इजलास में जो बाकी प्रिविलेजेस हैं वो भी सारी की सारी, और ये सारे इख्तियारात किसको दे रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी को। और आज भी उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कवानीन पास किए हैं, लेकिन जो साबिक वज़ीर आला है उसके लिए ये जो सारी चीज़ें थीं ये उन्होंने उड़ा के रख दी हैं। और उस्मान बुज़दार को अब चाहिए कि जो उसको मिल गया वही संभाले। और अब ये मामला जब लाहौर हाई कोर्ट जाएगा चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास, तो क्या वो इस कानून साजी को ख़त्म करेंगे? पहली बात तो यह है कि जो कानून जहाँ पर बैठ के बनाए जा रहे हैं वो इजलास ही गैर कानूनी और गैर आइनी है। लेकिन क्योंकि गारंटी दे दी गई है कि आपको कोई नहीं पूछेगा, आप जो चाहें जैसे चाहें अंधेर नगरी में मचाएँ, आपको कोई नहीं पूछेगा। साथ इन्होंने जो असम्बली में तोड़ फोड़ का केस था, हंगामा आराई का केस था, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए थे हमज़ा शहबाज की तरफ से। और हमज़ा शहबाज की जो वकला टीम थी वो भरपूर उनकी दरख्वास्त ज़मानतें ख़ारिज करवाने पर तुली हुई थी। उसमें जो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
राजा बशारत भी थे, फ़याज़ुल हसन चौहान भी और बाकी भी। आज पाकिस्तान जो अदालत है, सेशन अदालत लाहौर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 MPS की दरख्वास्त ज़मानतें कन्फर्म की हैं। पहले सिर्फ अबूरी ज़मानतें थी, अब उनकी तौसीक़ करके कन्फर्म कर दी हैं। और इसमें मुसर्रत चीमा भी हैं, आबदा राजा भी हैं और दीगर इसमें नामज़द थे। एडिशनल सेशन जज हैं यासीन मोल साहब, उन्होंने अरकान की ज़मानतों की दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुनाया। इस मौके पर मुलज़मान के वकला का कहना था कि दरख्वास्त गुज़ारों पर झूठा और बेबुनियाद सियासी मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके ख़िलाफ़ बेसिकली कोई केस था नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर था, ये सिर्फ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर था। अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि जनाब वहाँ पर वज़ीर आला का इलेक्शन होने जा रहा था, हमें धक्के देकर इन्होंने बाहर निकाल दिया, इन्होंने असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए, वहाँ पर जो बड़ी तादाद में अपोजिशन थी वो मौजूद ही नहीं थी और बग़ैर हमारे कैंडिडेट के हवाले से वोटिंग करवाए बग़ैर वन साइडेड उन्होंने इलेक्शन करवाया। हमें धक्के भी दिए, हमें ज़द्दोकोब किया, पुलिस बुलाई, पुलिस के ज़रिए तशद्दुद किया और फिर केस भी हमारे ऊपर हो गया। और कहते हैं जी कि इन्होंने डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद किया है। डिप्टी स्पीकर पर हमने तो नहीं तशद्दुद किया। बहरहाल अदालत ने हमज़ा शहबाज के जो वकला थे, जिन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने जो असम्बली का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया है, डिप्टी स्पीकर पर इन्होंने उनको जूते बरसाए हैं, फिर कहा कि गालम गलूच की है, धमकाया है, धक्के दिए हैं, ये सारे उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत के जो इल्ज़ामात थे अदालत ने उनको मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा और जो मेंबरान असम्बली हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानतों में जो अबूरी ज़मानतें थे उनकी तौसीक़ करते हुए मंजूर कर ली। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।